दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कैन ए रिएक्शन, क्या एक रिएक्शन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी? क्या एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है क्या? अब पहले तो मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, फिर बात करेंगे कि जीरो होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। गाइज जैसे मेरे पास है ये कागज, सिंपली समझाता हूं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और मैं इसको बर्न करना चाहता हूं, ठीक है, जलाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार इसके तिल्ली लगानी पड़ेगी, मतलब इसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, लाइटर से दे दी, ठीक, फिर उसके बाद ये अपने आप जलेगा। अब इस कागज को जलाने के लिए मैंने लाइटर से जो भी इसको हीट दी, जो भी इसको एनर्जी दी कि ये रिएक्शन, ये जलना शुरू हो गया, ये बर्न करना शुरू हो गया, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और मैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको कितनी एनर्जी दूं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? तो जो अमाउंट एनर्जी हमने दी दैट इज नोन एज व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं रख लेता हूं, बहुत काम आएगा चिट्ठी लिखने। हाँ, कैन ए रिएक्शन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी? नाउ पहले तो बताओ हाँ कि ना, बोलो। अब कागज अपने आप नहीं जल सकता ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, बोलो, है कि नहीं? चाहिए। इसका मतलब जीरो हो सकती है ना? नो, ए रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। साबित करके दिखाइए, आ जाइए। आर्नियस ने एक इक्वेशन दी, वो बोला k इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर ए बाई आर टी, ठीक है। बोले आप चाहते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाए? जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो e की पावर कितनी हो गई? जीरो। e की पावर जीरो कितनी होती है? 1। लो, यानी आरएनएस इक्वेशन में ये k क्या होता है भाई? रेट कांस्टेंट। और ये a क्या होता है? आरएनएस फैक्टर। अब ये आरएनएस फैक्टर क्या होता है? इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब ये क्या होता है भाई? सुनो समझो। मेरे पास मान लो रिएक्टेंट के ये एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कि अगर एक रिएक्शन हो रही है, अब मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, एक ए है और एक ये बी, ठीक है, तो क्या अगर ये रिएक्टेंट से दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनना चाहते हैं तो क्या इनको कोलाइड करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा आपस में? यस। तो जितने आपस, अब ए के बहुत सारे एटम्स है और बी के बहुत सारे एटम्स है, तो ये आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे और ये ए बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हर कोलिजन, क्या एवरी कोलिजन, जो जो एटम्स आपस में टकरा रहे हैं, क्या उनसे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? यही आपसे पूछ रहा है, यही आपको बता रहा है। ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर और कोलिजन फैक्टर भी कह सकते हैं, आरएनएस फैक्टर भी कह सकते हैं कि ये एटम इससे टकराया, मान लीजिए ये ए का एटम, ये बी का, तो क्या इससे पक्का ए बी बन जाएगा क्या? क्या ये ए और ये बी टकराए, क्या श्योर है क्या ए बी बन जाए? यानी इनके टकराने की फ्रीक्वेंसी की जो रिएक्टेंट्स है, इसके जो एटम्स आपस में जो टकरा रहे हैं, कोलिजन इनका हो रहा है, क्या इनसे प्रोडक्ट बन सकता है? इनके टकराने की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आप ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आया समझ? क्या हर कोलिजन रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये तो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर की, रिएक्टेंस आपस में टकराएंगे, और ये किसके बराबर हो रहा है? रेट कांस्टेंट की। मतलब कि हर कोलिजन से रेट मिलेगी, के अगर बराबर है ए के, इसका मतलब यही है साफ साफ कि रेट ऑफ रिएक्शन इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। जिस ए का मतलब है कि जो भी कोलिजन हो रहा है वो प्रोडक्ट में बदलेगा। अब हमें बताए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपस में टकरा जाए और डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बनी जाए, दिस इज नॉट नेसेसरी। समझ पा रहे हो? एवरी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसी कारण
हम ये कहते हैं क्या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, कि जो रेट कांस्टेंट है वो आरएनएस फैक्टर फ्रीक्वेंसी फैक्टर इक्वल नहीं हो सकता। समझ रहे हो? यही बात आरएनएस ने बताई थी, यानी कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। दूसरा, ये फ्रीक्वेंसी है भाई, चांस फैक्टर होता है कि ये रिएक्टेंट के एटम्स आपस में टकरा जाए और रिएक्शन हो जाए। और ऐसा क्यों होता है चांस फैक्टर? भाई एनर्जी सफिशिएंट नहीं है रिएक्टेंट के पास, एनर्जी सफिशिएंट नहीं है रिएक्टेंट के पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वह देखो चारों तरफ जितने भी आपको रिएक्टेंट्स, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सभी रिएक्ट कर रही होती, कहां रिएक्ट करती हैं? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। प्रैक्टिकल ये बात, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए ना जो रेट कांस्टेंट है वो ए के बराबर नहीं हो सकता भाई, यानी कि जो आरएनएस इक्वेशन है ना, तभी तो इसकी इक्वेशन है, वरना सारे ऐसे नहीं पढ़ लेते ए बाई आर। तो के ए के बराबर हो जाएगा, आप ऐसा लॉजिक देंगे आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर ये जीरो हो जाती है तो दैट्स वाई। अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं नेगेटिव हो सकती है भाई, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव क्या होगी? समझ गए? तो ये था भाई इसका आंसर। हो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।